जैसे ही सूरज ढलने लगा, हलचल भरे बाजार पर एक गर्म नारंगी चमक बिखेरते हुए मैं जीवंत सब्जियों की पंक्तियों के बीच घूमता रहा। यह एक लंबा दिन था और मेरी दादी के हाल ही में चले जाने से मेरा दिल भारी था। वह मेरी मार्गदर्शक थीं, जिन्होंने मुझे खाना बनाना और जीवन में सरल खुशियों की सराहना करना सिखाया। एक आह के साथ मैंने ताज़ी गाजर का एक गुच्छा उठाया, याद करते हुए कि कैसे वह हर रविवार को अपना प्रसिद्ध गाजर का सूप बनाती थीं। जैसे ही मैं टमाटरों की ओर बढ़ा, मेरी आंखें भर आईं। मुझे याद आया कि कैसे वह हमेशा अपने विशेष पास्ता सॉस के लिए सबसे पके हुए टमाटरों को चुनती थीं। मैं अपनी यादों में खोया हुआ था जब एक बुजुर्ग विक्रेता, जिसने मुझे दयालु आंखों से देखा था, बोला, तुम परेशान लग रही हो प्रिय, सब ठीक है ना? मैंने एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। मुझे बस अपनी दादी की याद आती है। उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया और यहाँ की हर सब्जी मुझे उनकी याद दिलाती है। विक्रेता ने जानबूझकर सिर हिलाया। खाना पकाना हमें उन लोगों से जोड़ता है जिन्हें हम प्यार करते हैं। यह कैसा रहेगा? उसने मुझे तुलसी का एक छोटा सा गुच्छा दिया, जो सुगंधित और ताज़ा था। यह घर पर ही है। इसे अपने व्यंजनों में शामिल करें और शायद यह आपकी दादी की आत्मा को आपकी रसोई में वापस ला दे। मैंने तुलसी को कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। मेरे दिल में गर्मजोशी की भावना फैल गई। जैसे जैसे मैं अपनी खरीदारी जारी रखता गया, मैंने जो भी सब्जी चुनी, वह मेरी दादी की विरासत का एक हिस्सा थी। जब तक मैं बाजार से बाहर निकला, मेरी टोकरी भर गई थी, न केवल ताजी उपज से, बल्कि यादों और उनसे जुड़ाव की एक नई भावना से। उस रात जब मैं रात का खाना बना रहा था, तो रसोई परिचित सुगंधों से भर गई और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी दादी मेरे साथ थीं, मेरे हाथों का मार्गदर्शन कर रही थीं और मेरी आत्मा को सुकून दे रही थीं। अगली स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।